बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक छोटा सा साइंस का मज़ेदार सा, आपने न्यूटन का तीसरा कानून तो सबने पढ़ा हुआ है, बल्कि रट्टा लगाया होता है। सबसे ज़्यादा याद जो है ना, वो न्यूटन का तीसरा कानून होता है। अमल और रद्द अमल आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समत में मुखालिफ होते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम फिर मिसाल देते हैं कि हम जब चलते हैं ज़मीन पर, तो हम कहते हैं कि हम ज़मीन पर अमल करते हैं, ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, ये अमल होता है, और ज़मीन हमें रद्द अमल के तौर पर आगे धकेलती है। इस तरह हम चलते हैं, यही है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ज़मीन पर तो हम अमल करते हैं, ज़मीन हम पर रद्द अमल करती है, उतना ही करती है जितना हम अमल करते हैं। यानी जितनी क़ुव्वत हम ज़मीन पर लगाते हैं, ज़मीन भी उतनी हम पर लगाती है। ये दो क़ुव्वतें बराबर भी होती हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। तो एक दूसरे को ज़ाइल कर देना चाहिए। हम आगे कैसे चलते हैं, मैं आगे कैसे चल रहा हूँ, ये क़ुव्वतें बराबर हैं, सिमत में भी मुखालिफ हैं, लेकिन फिर भी हम आगे चल रहे होते हैं। इन क़ुव्वतों को तो एक दूसरे को ज़ाइल कर देना चाहिए। कौन जवाब देगा? हाँ जी, कोई खड़ा होके जवाब दे सकता है? दो मुख्तलिफ हाँ अजसाम पर लगती हैं। शाबाश, ये एक जवाब सही दिया है। आधा जवाब है ये, आधा रहता है अभी। अगर एक ही जिस्म पर लगेंगी फिर वो ज़ाइल करेंगी। हाँ, एक ही जिस्म पर लगेगी तो फिर ज़ाइल करेंगी। जैसे देखें, इसको, इस बच्चे को मैं इधर से धक्का दे रहा हूँ, उसी वक्त आप उधर से धक्का दे रहे हैं उतनी ही कुव्वत के साथ, तो ये तो खड़ा रहेगा ना, चल नहीं सकेगा। इसकी वजह कि ये दो एक ही जिस्म पर कुव्वतें, मैं इस पर लगा रहा हूँ, वो लड़का इस पर लगा रहा है, एक ही जिस्म पर लग रही है ना। एक शर्त तो ये हो गई, चले बैठे। दूसरी कौन सी है? यहां मैं जवाब काफी हद तक दे चुका हूं। एक तो एक ही जिस्म पर लगे तब जिस्म जो है वो, तब हम नहीं चल सकेंगे, ठीक है, क्योंकि अमल अलहदा, अमल हम जमीन पर लगाते हैं और रद्द अमल हम पर लगता है। दो अलग अलग जिस्म है। जमीन पर हम अमल करते हैं और रद्द अमल जमीन हम पर करती है। दो अलग अलग जिस्म हो गए, ये बात की ठीक है। एक और शर्त भी है कि जो पूरी ना हो तो फिर हम नहीं चल सकते, ठीक है। अलग बता दूं कि नहीं, किसी को पता है? हाँ जी, क्या? वो फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं, रगड़ का कोई अमल दखल नहीं इसमें। रगड़ नहीं है। कोई और? दो शर्तें एक बता दी। बड़ी हिम्मत है, मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई बता सकेगा। एक उसने बता दी। दूसरी ये है कि अलग अलग वक्तों में लगती हैं। अमल पहले लगता है, अमल पहले होता है, और रद्द अमल बाद में जमीन हम पर लगाती है। बैक वक्त लगाएं तो हम खड़े रहें। समझ आई कि नहीं? अमल और रद्द अमल अलग अलग जिस्मों पर है ना। अमल जमीन पर, रद्द अमल हम पर। अमल पहले और रद्द अमल बाद में। बैक वक्त लगे तो हम फिर न चल सके, ठीक है। अलग अलग जिस्मों पर और अलग अलग वक्त में। यह है न्यूटन का तीसरा कानून। इसी तरह परिंदों की मिसाल जब हम देते हैं कि परिंदे फड़फड़ाते हैं, परों के जरिए हवा को पीछे धकेलते हैं, और हवा रद्द अमल के तौर पर उनको आगे धकेलती है, जिसकी वजह से उड़ते हैं और अमल करते हैं वो हवा पर, रद्द अमल होता है परिंदे पर। पहले अमल करते हैं और बाद में
रद्द अमल अलग अलग जिस्मों पर और अलग अलग वक्त में। समझ आई कि नहीं सबको? आ गई है? ठीक है, बस करें, शाबाश। चलें।